हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना। वेलकम टू माय चैनल फूड शेप। आज मैं बना रही हूं व्रत में खाने के लिए पकोड़े। ये है पनीर के पकोड़े और आलू के पकोड़े। इसे मैंने सर्व किया है हरे धनिए और टमाटर की चटनी के साथ। बहुत ही टेस्टी है रेसिपी और बनाने में भी बहुत ही सिंपल है। अगर आप एक जैसा खा खा के बोर हो गए हैं तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ ये चटपटी सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए बनाते हैं इसे। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं इसके लिए चटनी। तो चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है एक टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दें, थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दें बारीक किया हुआ 2 से 3 चम्मच, एक छोटा चम्मच जीरा डाल दें। आप चाहें तो थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा भी इसमें डाल सकते हैं। नमक डाल दें स्वाद के अनुसार। मैं इसमें एक छोटा चम्मच डाल रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें और एकदम फाइन पेस्ट इसका तैयार कर लें। बस ये चटनी बनकर तैयार हो जाएगा। इस चटनी की जगह आप मूंगफली की चटनी, नारियल की चटनी, अपने मनपसंद किसी भी चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चटनी को आप 3 से 4 दिन, 5 दिन आराम से फ्रिज में रख कर स्टोर कर सकते हैं और जब मर्जी से इंजॉय कर सकते हैं। अब पकोड़े के लिए बैटर बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 2.5 चम्मच सामा के चावल का आटा, इतना ही 2.5 चम्मच कुट्टू का आटा लिया है। ये दोनों ही चीज़ें आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। एक छोटा चम्मच सेंधा नमक डाल दें, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दें और एक छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दें। चिली फ्लेक्स डाल दें एक छोटा चम्मच। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप इसकी जगह लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। देखिए, अगर इसमें से जो भी चीज़ आप व्रत में नहीं खाते हैं उस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं। अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच ताज़ा दही। दही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल दें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। बिना दही के भी ये जो मिक्सचर है ना बनाया जा सकता है, लेकिन दही डालने से क्या है ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालें और एक थिक कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार कर लें। जिस तरीके से हम पकोड़े बनाने के लिए जब हम बेसन के पकोड़े बनाते हैं तो जो घोल हम तैयार करते हैं उसी तरीके से इसका भी घोल तैयार करना है। बस ये ध्यान रखें कि पानी को एक साथ नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/8 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा। अगर आप व्रत में मीठा सोडा नहीं खाते हैं तो इसे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डालने से क्या है ना, बहुत ही क्रिस्पी और करारे पकौड़े बनकर तैयार होते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डाल दें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस बैटर को 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ये अच्छी तरह पानी सोख ले और अच्छी तरह फूल जाए। पकोड़े बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कच्चे आलू। आलू को छील कर आप पानी से अच्छी तरह साफ़ कर लें। उसके बाद इस तरीके से पतले पतले स्लाइसेस काट लें। बस इसी के साथ मैंने लिया है पनीर। पनीर को भी आप मनचाहे साइज़ में छोटा या बड़ा काट सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला ना काटें। इस तरीके से थोड़ा मोटा ही काटें। अब पकोड़े बना लेते हैं। तो इस तरीके से आप जैसा वीडियो में मैं दिखा रही हूँ उस तरीके से बनाएं। तेल मैंने गरम कर लिया है। आप इसे देसी घी में या आप जो भी ऑयल व्रत में इस्तेमाल करते हैं उसमें इसे फ्राई कर सकते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम से हाई के बीच में करें और तेल इसमें अच्छा गरम होना चाहिए। गरम हो जाने के बाद जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम से हाई के बीच में रखें और इसी फ्लेम पर हमने पकौड़ों को फ्राई करना है। डालने के बाद थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दें ताकि ये सेट हो जाए। ऊपर का भी सेट हो जाएगा। उससे क्या है कि जब आप इसे पलटेंगे तो ये जो मसाले हैं आलू के साथ ये छोड़ेंगे नहीं आलू को। अगर चिपक जाता है तो आप किसी दूसरे चम्मच की सहायता से इसे अलग कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है और यकीन मानिए खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बस अब ये पकोड़े जो हैं अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में।
बस देख रहे हैं आप कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही क्रिस्पी और करारे पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरीके से पनीर के पकोड़े भी तैयार कर लेंगे। बस घोल में डुबोएं और इस तरीके से पैन में डालते जाएं। और ये जो आप बूंदी देख रहे हैं ना, जो किनारे किनारे निकल रहा है, उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। ये भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। जब हम पकोड़े फ्राई करते हैं तो इस तरीके से थोड़े बहुत एक्स्ट्रा इसमें बनते रहते हैं। ये भी आप सर्व कर सकते हैं इसके साथ, अच्छा लगता है खाने में। बस गैस का फ्लेम मीडियम से हाई के बीच में करें और थोड़ी देर इसे छोड़ दें, फिर उसके बाद हम इसे पलटेंगे। तुरंत हमें नहीं पलटना है इसे। देखिए कितनी अच्छी तरह ये फ्राई हुआ है। अगर आपस में चिपक गए हों तो इस तरीके से आप अलग कर सकते हैं। बस अब ये पनीर के पकोड़े भी अच्छी तरह तैयार हो चुके हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है ये। बहुत ही क्रिस्पी और करारे पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। ये पकोड़े अब अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं तो इसे बाहर निकाल लेते हैं। आप चाहे तो एक दो हरी मिर्ची ना इस बैटर में फ्राई कर सकते हैं। बस आप इसे अपने मनपसंद चटनी के साथ सर्व करें, साथ में गरम गरम चाय रखें। बहुत ही लाजवाब लगते हैं ये खाने में। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू।